नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल क्रिकेट मैच में बहुत बुरी तरीके से धोया, वहां पाकिस्तान में तो इसके अंगारे निकलते हुए दिखाई दिए ही यहां भारतवर्ष में भी काफी सारे लोगों का रोना धोना शुरू हो गया। हालांकि इस क्रिकेट मैच के जीतने के बाद में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को नाम मिटा दो बाबर का गाने पर डांस करते हुए भी पाया गया है। इस वजह से भी भारतवर्ष में काफी सारे जिहादियों और पाकिस्तान के नाजायज बीजों में इस तरीके की कुंठा देखने को मिली है। बात की शुरुआत कर लेते हैं जिस समय पर भारत को पाकिस्तान ने पहली बार हराया था। इसी आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप के एक मैच में पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया था। कांग्रेस की पूरी की पूरी टीम जो कि पाकिस्तान की बी क्रिकेट टीम है, इसने खुशी मनाई थी और ट्वीटों की झड़ी लगा दी थी जिसमें उसने कहा कि क्यों भक्तों आ गया स्वाद। इस तरीके के ट्वीट्स कांग्रेस के ब्लू टिक धारी ट्विटर हैंडल से भी हमें देखने को मिले थे। उस समय पर हिंदुओं, हिंदुस्तानियों और खास तौर पर मोदी समर्थकों को मॉक करने के लिए इस तरीके के ट्वीट किए गए थे और उन ट्वीट्स के नीचे भी एक खास कौम के लोगों ने ट्वीट्स की झड़ी लगा दी थी और उन्होंने खुशियां मनाई थी। आप इस बात को ना भूलें कि पाकिस्तान के इस मैच को जीतने के बाद में यूनिवर्सिटीज, हॉस्टल, सड़कों, घरों में पाकिस्तान की जिंदाबाद के भी नारे लगे थे, पटाखे भी फोड़े गए थे, पाकिस्तान के झंडे भी फहराए गए थे। हालांकि गोरखपुर में अभी अभी पाकिस्तान का झंडा फहराने का नया केस आया है, राजद्रोह का उसके ऊपर मामला चल चुका है। लोग बीच बीच में संजय सिंघानिया जो बन जाते हैं और भूल जाते हैं कि यहां पर योगी जी का राज है। अपनी बात पर वापस आता हूं कि क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद भारत में पल रहे तथाकथित हिंदुस्तानियों और मूलतः पाकिस्तानियों में काफी खुशी का माहौल था और यहां पर भले ही ये लोग इंडिया की तरफ लगें, लेकिन इनका पूरा समर्थन पाकिस्तान की तरफ ही होता है। इसके बाद में नंबर आया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के सेमीफाइनल मैच का। किसने किसको कितने रन से हराया, कितने चौके, कितने छक्के मारे, कितनी लेंथ पर मारे, वो सब आपको पता है। मामला यहां पर दूसरा है। मामला यहां पर यह है कि जिस समय पर भारत को पाकिस्तान ने हराया था, पाकिस्तान के अंदर भी उस समय कुछ ऐसे बड़बोले नेता और क्रिकेटर्स थे जिन्होंने कहा था कि यह इस्लाम की जीत है, मुसलमानों की जीत है, काफिरों पर जीत है। हिंदुस्तानी क्रिकेटर्स काफिर हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो सब लोग मोमीन हैं। यही नहीं कहा गया ये भी कि अल्लाह की देन है, अल्लाह हमारे साथ में है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ जब मैच हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया टीम भी काफिर थी। तब से ना भारतीय मोमिनों का और ना ही पाकिस्तानी मंत्रियों का कोई ट्वीट आया कि ना तो अल्लाह हमारे साथ में है, ना ही इस्लाम की जीत हुई और ना ही मुसलमानों की जीत हुई और ना ही यह काफिरों पर हमारी विजय हो पाई है। लेकिन उस ट्वीट का और उस बड़बोले मंत्री का जवाब देते हुए कुछ रिपोर्टर्स ने लिख दिया कि आखिरकार काफिर जीत गए। काफिर का मतलब गैर मुसलमान। यह ट्वीट किसी मुसलमान पर नहीं बल्कि यह बड़बोले मंत्री पर था, यह उन पाकिस्तानियों पर था, यह उस वकार यूनुस के ऊपर ट्वीट था जिसने कहा था कि मेरा सबसे अच्छा मोमेंट वो था जब एक क्रिकेटर ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी थी और उनकी तौहीन की थी। क्या आप जानते हैं कि वकार यूनुस के इस कमेंट के बाद में गुरुग्राम में स्थान स्थान पर खुले में नमाज पढ़ने की जो संख्या थी वो अचानक बढ़ गई थी। अर्थात पाकिस्तान से वकार यूनुस ने एक फतवा जारी किया और इधर भारतीय मुसलमानों ने, मोमिनों ने इसकी गतिविधि बढ़ा दी थी, जिसका विरोध गुरुग्राम के हिंदुओं ने काफी जोर शोर से भी किया था। अब आप जरा सोचिए कि पाकिस्तान का मंत्री हिंदुओं, काफिरों का अपमान करने के लिए ट्वीट करता है, बयानबाजी करता है, तो यहां पर कांग्रेस तुरंत एक्टिव हो जाती है, भारत के मोमिन तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और उसी भाषा में बात करना शुरू कर देते हैं। वहां वकार यूनुस नमाज पढ़ने की बात करता है और यहां के मोमिन सड़कों पर खुले में हगना शुरू कर देते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन जैसे ही यहां के कुछ पत्रकार उस बड़बोले मिनिस्टर को जवाब देने के लिए कहते हैं कि काफिरों की जीत हुई, खुद यहां के ढोंगरेसी
कांग्रेसी, और यहाँ के मोमीन तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं तुम इस्लाम का नहीं पता, काफिर कौन है, इस तरीके की ट्वीटबाजी तुम लोगों को नहीं करनी चाहिए थी। जवाब दिया जाता है पाकिस्तानियों को, लेकिन आग लगती है भारतीय मोमिनों के पिछवाड़े में, यहां के बैठी हुई कांग्रेस पाकिस्तान की बी टीम की तशरीफ में। रीजन क्या है, यह रिश्ता क्या कहलाता है, इस बात के ऊपर जरा सोचना और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताना। जब भारत हारता है तब इनको खुशी होती है, जब पाकिस्तान हारता है तो उनको दुख होता है, विधवा विलाप करते हैं, चूड़ियां तोड़ने लग जाते हैं। यह रिश्ता आखिरकार क्या कहलाता है? क्या आपको पता है, जब भारत में पाकिस्तान के जिंदाबाद नारे लगते हैं, जब यहां पर पटाखे फोड़े जाते हैं, जब यहां पर झंडे फहराए जाते हैं, तब कोई भी मियां लार्ड इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेता है। शायद वो पटाखे ऑक्सीजन छोड़ते हों, शायद उस समय पाकिस्तान के झंडे फहराने से यहां पर ठंडी ठंडी हवाओं की बयार आ जाती हो, उस समय पर ग्रीनरी बढ़ जाती हो। जब पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगते हैं, शायद उससे, उस कोलाहल से ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता हो। शायद इसी वजह से ही मियां लार्ड इस तरीके का कोई नियम, इस तरीके का कोई कानून पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बनाता है। और शायद इसीलिए ही कुछ नए नए बैठे हुए पत्तलकार इस तरीके की बात करते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोगों को उनकी टीम चुनने का हक है, अधिकार है, वो उसके पक्ष में बोलें चाहे विपक्ष में बोलें। किसी भी टीम को जीतने पर खुशी मनाई जा सकती है, लेकिन किसी दुश्मन देश का झंडा तो नहीं फहराया जा सकता, किसी दुश्मन देश के जिंदाबाद के नारे तो नहीं लगाए जा सकते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि छोटी छोटी बातों पर अपनी नाक घुसेड़ने वाले सुप्रीम कोर्टा के मियां लार्ड इन सब बातों पर ना ही तो कोई संज्ञान लेते हैं और ना ही कोई नया कानून बना करके उपस्थित करते हैं। हिंदुओं की आस्थाओं पर भले ही कितने कुठाराघात हमारे सुप्रीम कोर्टों के मियां लार्डों ने किया हो, लेकिन मजाल के सुबह से लेकर शाम तक दूसरों की आस्थाओं को गाली देने वाले, और जिसको आप लोग अजान का नाम देते हैं, वो दूसरों की आस्थाओं को गाली देने के बराबर ही है। क्या उस पर कभी मियां लार्डों ने कोई संज्ञान लिया है? क्या उस ध्वनि प्रदूषण के विषय में कभी संज्ञान लिया गया है? क्या ऑक्सीजन छोड़ते हुए पाकिस्तान की जीत पर छूटे हुए पटाखों पर कोई संज्ञान लिया गया है? क्या इस तरीके के जो केसेस राज्यों के स्तर पर कराए जाते हैं, उनके अलावा पूरे भारत के स्तर पर कोई कानून बना हुआ है? क्या पंजाब के उस हॉस्टल में जहां पर पाकिस्तान समर्थक नारे लगे, वहां पर कोई इस तरीके की कार्रवाई हुई है? वहां से बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश के ही छात्रों को निकाल कर बाहर कर दिया गया है, उन्हीं के ऊपर दंड लगा दिया गया है। राजस्थान में भी ठीक इसी प्रकार की बातें सामने आई हैं। कुछ एक राज्य जो राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकारें लिए बैठे हैं, उनमें ही हमने देखा कि इस तरीके के नारे लगाने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई हो पाई है। किसी भी प्रकार का खेल हो, खेल को खेल की भावना से यदि देखा जाए या जाता तो कोई बात नहीं थी। कोई भी खिलाड़ी किसी का फेवरेट हो सकता है। पाकिस्तान के बहुत सारे खिलाड़ी भारतीय लोगों के फेवरेट रहे हैं, लेकिन उनकी जीत के बाद में यदि कोई उनके देश के ही नारे लगाने लग जाए, उनका झंडा फहराने लग जाए, तो यह आपकी देशभक्ति पर शक पैदा करता है। लेकिन यह शक वास्तविकता है, क्योंकि इस्लाम में कहीं पर भी देश की अवधारणा है ही नहीं। वहां पर केवल एक अवधारणा है और उसको कहते हैं दारुल इस्लाम की अवधारणा। वहां पर देशभक्ति हराम है। उनकी किताब में कहीं पर भी देशभक्ति का कोई भी कॉलम है ही नहीं। उनके लिए कहा गया है कि इस्लाम ही सर्वोपरि है, उनका नबी ही सर्वोपरि है। जितने भी देश हैं, उनकी किताब एक, उनका नबी एक और उनका हल्ला भी एक है। और वो यही कहता है कि हल्ला मचा दो चारों ओर, कि उनकी किताब एक, उनका नबी एक, उनकी विचारधारा भी एक ही है और वो उसी को पोषित करता रहेगा। यही नहीं, पाकिस्तान से एक और फतवा आया है कि इस्लाम में देशभक्ति हराम है। कोई भी व्यक्ति इंडियन आर्मी को ज्वाइन ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसको सामने दुश्मन देश के दूसरे मोमिन को ही मारना पड़ेगा, जो कि उसी किताब को पढ़ता है, जो कि वो खुद भी पढ़ता है।
ऐसे समय में जहां लोग मामूली से क्रिकेटर वकार यूनुस की बात को मान करके खुले में हगने के लिए आ जाते हैं, वहां पर एक बड़े मौलाना के दिए हुए फतवे, दी हुई सलाह पर भला क्यों नहीं पालन करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? हम चाहते भी यही हैं कि वो इन मोमिनों की ही बातों पर पालन करें, क्योंकि इनमें व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, चाहे आईएएस ही क्यों ना हो, वो भी हिंदुओं का मतांतरण कर इस्लाम को मजबूत करने के लिए लगा हुआ है। हिंदू सोता था, सोता है, सोता रहेगा। वकार यूनुस इसी प्रकार से हिंदू की तौहीन करने वाले फतवे देता रहेगा और विराट कोहली इसी प्रकार से उनके गलबैयां लड़ाता रहेगा। लेकिन हमारा काम है आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। 2 लोग भी जागरूक होंगे तो भी हमारा यह गिलहरी प्रयास सफल हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे और आपको लगता है कि कुछ देशद्रोहियों के चेहरे से आज हम नकाब हटा पाए हैं, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।